अभी नारे मत लगाना, गलती से आप लोगों को बुला लिया, नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन कार्यक्रम था इसलिए बुला लिया था। नारे मत लगाना कोई भी। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के दिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हम लोग पूर्व में रहे उत्तर प्रदेश के गवर्नर, उत्तराखंड के गवर्नर अजीत कुरैशी साहब का कार्यक्रम बड़े पैमाने पे उनके सभी सहयोगी साथी आकर के मनाना और करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है कश्मीर में, उसकी वजह से हम लोगों ने कार्यक्रम कोई बहुत बड़ा नहीं किया और कार्यक्रम को शॉर्ट में ही खत्म कर दिया। क्योंकि जो घटना हुई है वहां, जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे अपने और सुझाव भी। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई है। हम अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, वो ऑल पार्टी मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सुझाव होंगे उस मीटिंग में रखेंगे। अगले की ये जो घटना घटी है, इसमें अवसर में जो है आपदा में अवसर ढूंढती है बीजेपी, और उसने एक तस्वीर ट्वीट की है, उसको डाला है, वो निहायत अफसोस तस्वीर है, उसको डाल के वो चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। बिहार में जो है जाके उन्होंने कहा कि हम पुलवामा को के ऊपर कहा, उसके ऊपर कहा, फिर अभी फिर जाके कहा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहां के लोग मिलकर के, साथ रह करके दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। बहुत से विषय इसमें आएंगे, बहुत सी चीजें हम और आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार, उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज या किसी तरह की वो न्यूज
जो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता हो, चाहे वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, उन सिक्योरिटी को कोई भी किसी तरह से अगर ठेस पहुंचाता है या उसके बारे में कोई गलत जानकारी देता है, तो ये केंद्र सरकार की या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें नेटवर्क के थ्रू ना आ पाए, सोशल मीडिया पे फ्लोट ना कर पाए। क्योंकि बहुत से विषय, बहुत सी बातें जिस समय घटना हुई उसके बाद मैंने अपनी पार्टी की तरफ से पूरी जो मैं कह सकता था, जो मेरी जानकारी थी या जो मेरा पक्ष था, वो मैंने बाकायदा प्रेस नोट के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। वो सब बातें जो आप पूछ रहे हो वो उस प्रेस के नोट के माध्यम से आप तक पहुंची हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उसके अंदर जवाब है, क्योंकि उस समय ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी, इसलिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को अपना पक्ष रखना था। उस समय हम लोगों ने जानकारी दी थी। अब क्योंकि मीटिंग होगी, ऑल पार्टी मीटिंग में हम अपने सुझाव देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सवाल उठ रहे हैं या हम लोगों को और जानकारी जो मिल रही है, उन सबको हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में रखेंगे। आप में से कोई अगर हिंदी अच्छी पढ़ता हो, हमारी पार्टी अरविंद जी कहां से ले गए? अरविंद जी हैं, बुला लो अरविंद जी को। ये जो डिफेंस के कई सवाल और अग्निवीर को लेकर के हम लोगों ने कई बार कहा, और फिर दोहराता हूं उस बात को, अग्निवीर के पक्ष में देश के युवा नहीं है। वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी चाहते हैं। अगर आपका तर्क ये है कि बजट इसमें हमें बचाना है इसलिए हम अग्निवीर व्यवस्था लाए, देश की सुरक्षा के लिए कितना भी बजट खर्च हो जाए, हमें उतना बजट खर्च करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। सर, हमले के बाद जिस तरीके से सीसीएस बैठक में भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए हैं, आपकी नजर में क्या वो सही में 5 बड़े फैसले हैं? और अगर उस जगह पे आप होते तो ऐसे कौन से बड़े फैसले लेते? हालांकि वो समय नहीं है, नहीं तो मैं कुछ और बात कह देता, लेकिन जो फैसले लिए इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए थे।